वाराणसी में बुनकर उपभोक्ताओं की विद्युत समस्याओं का समाधान हेतु विद्युत समाधान कैंप लगाया गया। कैंप में बड़ी संख्या में बुनकर उपभोक्ताओं ने अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। उपभोक्ताओं की समस्या को गंभीरता पूर्वक लेते हुए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। बुनकर उपभोक्ता से मिल रही शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इस तरह के कैंप आयोजन को आगे भी किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि सरकार द्वारा फ्लैट रेट पर बुनकरों को दी जा रही बिजली के नियमों का पालन करते हुए बुनकरों को आगे भी बिजली दी जाएगी। बुनकर विभाग द्वारा स्वीकृत पावर लूमों की संख्या के आधार पर निर्धारित 5 किलोवाट तक फ्लैट रेट पर मिल रही बिजली में 10% अतिरिक्त की छूट शासन आदेश है। उससे अधिक लोड पाए जाने पर हथकरघा विभाग द्वारा स्वीकृत भार को ही मान्य होगा। अन्य परिस्थितियों में शासनादेश द्वारा निस्तारण किया जाता रहा है, आगे भी शासन आदेश के अनुपालन किया जाएगा। बाइट मुख्य अभियंता वाराणसी क्षेत्र श्री अशोक कुमार सिंघल। जी, मैं मामुद्दीन अंसारी कार्यकारी सहायक हूँ कीर्ति डिवीजन का। और आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को कार्यालय पर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बुनकरों की समस्याओं को सुना गया है और समाधान किया गया। समस्याएं ये थी कि नया पासबुक बनाना था, नया पासबुक बना हुआ है और भार वृद्धि हुई है, भार वृद्धि की समस्या थी, उसके लिए किया गया है। और नाम परिवर्तन का था, नाम परिवर्तन के लिए किया गया है और समस्याओं का निस्तारण हो गया है। नए बुनकर कार्ड बनाए गए हैं। कितनी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित थे और किन किन बिंदुओं पर जो है उनकी समस्याओं को सुना गया? जी, 10 उपभोक्ता आए हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है। और इसमें 4 का पासबुक बनाया गया है और 2 का जो है लोड वृद्धि की समस्या थी और 3 की जो है बिल संशोधन से संबंधित समस्या थी। मुख्य रूप से जो बुनकर आए समस्या लेकर वो किन समस्याओं को आपको अवगत कराया? नया पासबुक के लिए ज्यादा समस्या थी। विद्युत नगरीय वितरण खंड 8 में बुनकर उपभोक्ता काफ़ी थे। हमारे संज्ञान में आया है कि बुनकर के जो उपभोक्ता हैं वो बिजली के बिल जमा करने में और जो हथकरघा विभाग से जो बिजली की से संबंधित जो छूट दी गई है उसमें कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे। तो बुनकर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया था कि जिससे उपभोक्ताओं को सही जो शासनादेश है उसकी व्याख्या की जा सके, शासनादेश के बारे में उनको अवगत कराया जा सके, वो एक नियमित तरीके से बिजली का बिल जमा कर सकें, हम उनको सुविधाएं दे सकें। प्रत्येक इतवार को और प्रत्येक वर्किंग डे को हम यहाँ पे कैंप लगा सकें, मतलब बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दे सकें, बिजली की रीडिंग नियमित रूप से करा सकें। बिजली से संबंधित जो समस्याएँ हैं उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारे एससी साहब भी बैठे हुए हैं, तो उनका नियमित अनुश्रवण करते हैं, उसी की समस्या का समाधान करने के लिए। किन बिंदुओं पर जो समस्या है आपको अवगत कराया गया कंज्यूमर के द्वारा? उपभोक्ताओं द्वारा ये बताया गया है कि बिल हमको समय से नहीं मिल पाता है, तो उसमें हमने ये व्यवस्था की हुई है कि जो मीटर रीडर है, मीटर रीडर के साथ बिजली विभाग का भी एक कर्मचारी असिस्टेंट मीटर रीडिंग के लिए जाता है। उपभोक्ता की समस्या वहाँ पे सुनता है, बिल निकलता है। इसमें बिल में 2 पार्ट होते हैं, एक 5 किलोवाट से कम भार वाले उपभोक्ता हैं और एक 5 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता हैं। जो शासन आदेश है उसमें यह है कि अगर 5 किलोवाट से अधिक भार वाला उपभोक्ता है उसकी हम जो रीडिंग है वो MRI के बेसिस पर करते हैं। मतलब उसमें यह है कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी आदमी उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मीटर की MRI करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा ट्रांसफ़र होता है सिस्टम पर और उसका बिल जनरेट होता है। उसमें यह है कि 700 रुपया प्रति हॉर्स पावर की छूट या मैक्सिमम 9100 रुपये की छूट उत्तर प्रदेश सरकार बिल पे अवेलेबल कराती है कि 5 किलोवाट से ऊपर का यदि कनेक्शन है उसमें कितनी लूमें लगी हुई हैं वो हथकरघा विभाग उसको सर्टिफाई करता है, बिल पे लिखा जाता है और उसके हिसाब से उसको उतनी छूट देते हुए बिजली का बिल जमा करा दिया जाता है। तो उसमें अधिक लोड आने पर क्या किया जाए? 1 मिनट अपनी पूरी बात। 5 किलोवाट से कम भार वाले जो उपभोक्ता हैं उसमें जो उसका बिजली का बिल लिया जाता है वो 2 पार्ट में होता है। जितनी लूम हथकरघा विभाग सर्टिफाई करता है, 60 इंच की रील से अगर कम है तो उसको आधा हॉर्स पावर की मोटर मानते हुए उस पर फ्लैट चार्ज लिया जाता है और अगर 60 इंच की से अधिक की लूम है तो उसको 1 हॉर्स पावर का भार मानते हुए उसका भार कैलकुलेट किया जाता है। तो वो ड्यूटी ये मिला के 1 हॉर्स पावर का 860 रुपया बनता है और आधा हॉर्स पावर का 430 रुपया बनता है। उसके हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है। पर उसमें उत्तर प्रदेश शासन ने ये कंडीशन लगा रखी है कि जो जुड़ा हुआ भार है वो जितनी लूम का भार है उससे केवल 10% अधिक हो सकता है। कि मतलब उसमें जैसे पावर लूम अगर चला रहा है तो पावर लूम को चलाने के लिए आपको बत्ती की ज़रूरत होगी, मतलब बल्ब की ज़रूरत होगी, पंखे की ज़रूरत होगी या कोई मतलब कांटी मशीन है या कुछ है, तो केवल 10% के भार की उसको अधिक भार चलाने की छूट है। अब चूंकि अगर ये अधिक भार चल रहा है, जैसे बताया गया है कि भार अधिक चल रहा है, तो उसका जो भी विभागीय नियमानुसार है उसकी पेनल्टी ली जाती है, उसका
जुर्माना लिया जाता है। तो उपभोक्ताओं को हमने बुनकर उपभोक्ताओं को ये समझाने की कोशिश की कि जो हथकरघा विभाग का नियम है उसी नियम के अंतर्गत आप चलें, आपका कोई भी शोषण नहीं होगा। और मौके पर अधिशासी अभियंता यहीं हैं, एक्शन मतलब और उपखंड अधिकारी हैं। तो अगर मतलब बाबू या कोई नीचे का स्टाफ परेशान कर रहा है तो आप कृपया अधिकारी से मिलें, समस्या का समाधान होगा। पर नियम के अंतर्गत ही चलें, नियम से बाहर कोई भी छूट देने के लिए ना ये अधिकृत है ना हम लोग अधिकृत है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है, नीति है, पॉलिसी है, उसके साथ भी कार्रवाई की। उपभोक्ताओं को यदि अनियमित पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो शासन का आदेश है, उसमें कोर्ट में लिखा है किस तरह से पेनल्टी लगती है, उस हिसाब से लगेगी। उसमें जो भी मीटर में जो डिमांड आती है, मीटर की डिमांड से पता चल जाएगा उसमें बाहर कितना चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। जो 60 इंच की रील है, मतलब उसकी आधा हॉर्स पावर है, 60 इंच से अधिक है तो उसमें 1 हॉर्स पावर, अगर उससे अधिक बाहर चल रहा है तो मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ रहे हैं तो उसकी चेकिंग अगर जूनियर इंजीनियर या उपखंड अधिकारी भर रहे हैं तो हमारे अधिशासी अभियंता को के ऑफिस में जाकर उसको उपभोक्ता को अधिकार है कि वो अपना प्रत्यावेदन दे। प्रत्यावेदन सुनने के बाद वो एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं। वो उनका मैटर है, वो अपना चेक करने जाते हैं। जब हमारे घर पर वो आते हैं तो हमारा चूंकि स्मार्ट मीटर है, सारी स्क्रीनिंग पे दिखता है। अब वो हमको देखते हैं कि बकाया है कि नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारा जो डिमांड है वो ज़्यादा बताना। सपोज मेरा 3 एसटी है, अब सर आप उसको क्लियर करेंगे। मेरा 3 एसटी है, 3 एसटी का मतलब होता है 2250 वाट। 4 एसटी का मतलब 3 किलोवाट यानी 3000 वाट। तो जब हमारा कनेक्शन पे लोड सैंक्शन कितना है ये मुझे नहीं पता है। 3 किलोवाट लोड है या 2 किलोवाट, सपोज 2 किलोवाट लोड है और मेरा 3 एसटी का मैं जमा कर रहा हूँ। यहाँ पे तो 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट सैंक्शन है, अधिकृत है, बट मैं इस्तेमाल करने का अधिकारी हूँ 2250 वाट। ठीक बराबर है। अब अधिकारी साहब आते हैं, कहते हैं तुम्हारे पे 2000 वाट सैंक्शन है, अधिकृत स्वीकृत भार है, तुमने 2250 या 2300 भी यूज कर लिया, 50 वाट एक्स्ट्रा यूज कर लिया किसी कारण से। अब मुझे कितनी लूप है आपकी? मेरी 3 एसटी में मेरी 6 मोटर चलती है, जिसमें लूम प्लस काटी मशीन, अंटा मशीन सब मिला के होता है। मोटर की बात होती है, लूम की बात आप बताइए। जी मेरा